अगर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग आपस में भी आज बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग की क्या रणनीति होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण ऐसे कौन से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के स्टॉक हैं जिनमें महत्वपूर्ण चार्ट पैटर्न बन रहा है और इनको कैसे ट्रेस किया जाए, ऐसे चार्टों को कैसे पकड़ा जाए, यह देखने वाली बात होती है। आज मेरा वीडियो ऐसे चार्ट पैटर्न के बारे में बताने का है, जैसे ट्रेंड लाइन सपोर्ट, यहाँ से स्टॉक मार्केट अच्छा अपसाइड का मोमेंटम करता है। सबसे पहले ये एबीबी कंपनी है स्टॉक, इसकी चर्चा करते हैं। अब इस चार्ट को ध्यान से देखा जाए कि चार्ट को कैसे पढ़ा जाता है, कौन सा ऐसा पॉइंट होता है इन्वेस्टिंग का जहाँ पर इन्वेस्टिंग की जानी चाहिए। इन्वेस्टिंग हमेशा इतने अमाउंट में करना चाहिए जिससे मैनिपुलेशन गिरी प्राइस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अनुसार किया जा सके। अब देखते हैं, जैसे ये स्टॉक है एबीबी का, ये यहाँ से 2003 से चालू हुआ और इसने अपना हाई लगाया 106 का 2007 में, उसके बाद डाउन गया। तो जब डाउन गया तो कितने प्रतिशत डाउन गया, स्टॉक 75% डाउन गया। स्टॉक को कैसे और कब पकड़ना चाहिए, सबसे पहले कि कंपनी का फंडामेंटल क्या है, कंपनी का वर्क क्या है, आगे की प्रोग्रेस की क्या संभावना है। अब जैसे कि इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है कि ये स्टॉक जैसे ही चालू हुआ लगातार अपसाइड का मोमेंटम करता रहा और हाई प्राइस बनाने के बाद 75% डाउन साइड की ओर गया 2009 में। उसके बाद यह स्टॉक अपने हाई प्राइस के लेवल को एक बार, दो बार और तीसरी बार टच किया और तीसरी बार तोड़ा 133 में 2021 में ही। 21 133 के बाद 1333 रुपए में स्टॉक ने अपना ब्रेकआउट किया और हाई लेवल पर यह स्टॉक 2024 में पहुंचा। 3 साल के अंदर इस स्टॉक ने 1300 से जाकर सीधे 9000 पर, मतलब 8-9 गुना स्टॉक हुआ 3 साल के अंदर और फिर ये डाउन साइड के मोमेंटम में है। अब इसका सपोर्ट जो बन रहा है वह महत्वपूर्ण सपोर्ट जी फर्स्ट 4957 और दूसरा 4593। अब स्टॉक में एंट्री कब की जानी चाहिए, फर्स्ट एंट्री इसमें जैसे स्टॉक लगातार अपसाइड का था, यहाँ किसी ने एंट्री की होगी, लेकिन स्टॉक वापस डाउन जाने के बाद जब तक ये अपना पिछला हाई नहीं तोड़ता है तब तक एंट्री नहीं लेना चाहिए। यदि एंट्री यहाँ ली जाती तो काफी लंबे समय तक 2009 से लेके 2021 तक 11 साल तक एक ही रेंज में स्टॉक रहा, थोड़ा अप डाउन होता रहा लेकिन हाई प्राइस को नहीं तोड़ा इसने 11 साल तक, और जब तोड़ा तो अपसाइड की ओर गया। तो इसमें एंट्री पॉइंट जो बना था एंट्री पॉइंट, फर्स्ट एंट्री पॉइंट तो ये इस लेवल पर इसका ब्रेकआउट होने के बाद ही बनता था। ये इसने यहाँ थोड़ा ब्रेकआउट भी दिया लेकिन वापस डाउन चला गया, लेकिन यहाँ पर इसने 2 कैंडलें बनाई और वापस इसी सपोर्ट को छुआ और फिर अपसाइड की ओर मूव किया। तो एंट्री पॉइंट यह बनता था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चौथी बार जब ब्रेकआउट इसने अच्छे से किया तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। और दूसरा कहने का तात्पर्य यह है कि स्टॉक एक रेंज में चलता है, अपसाइड की जब रेंज बनती है तो उसमें थोड़ा डाउनफॉल भी रहता है 10-20-30% का। अब जैसे यह स्टॉक अपसाइड की ओर गया तो इसने यहाँ पर हाई प्राइस से अपना लो प्राइस लगाया 15% का, इसके बाद यहाँ से हाई प्राइस से
21%, यहाँ हाई प्राइस से 15%, फिर हाई प्राइस मोमेंटम गया, फिर हाई प्राइस से इसने डाउन साइड का लो लगाया 47%। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यह है कि 21%, 15%, 15%, कहने का तात्पर्य है कि 25, 30, 40% भी स्टॉक एक रेंज में रह सकता है। दूसरा, एक ट्रेंड लाइन का महत्वपूर्ण ये भी पॉइंट रहता है कि जब ये ट्रेंड लाइन इस तरह भागती है तो हायर इसका और लोअर इसको मार्क कर लेना चाहिए। जैसे इसमें जो बना था उसमें देखा जाए तो इसका ये इस तरह से इसका इसने यहाँ ब्रेकआउट किया, तो फिर यहाँ से भी एक अच्छा पॉइंट मिला। यह ट्रेंड लाइन इस तरह की बनती है तो महत्वपूर्ण होती है। दूसरी भी ट्रेंड लाइन जो इस तरह की रहती है भी महत्वपूर्ण रहती है, एक सपोर्ट बताती जाती है और वापस प्राइस इसी सपोर्ट पर, यहाँ से जो सपोर्ट बन रहा था इधर आया, और जब तक यह स्टॉक इस ट्रेंड लाइन की जो अपसाइड की ओर नहीं निकलता है, यह हाई प्राइस लेवल है, इसको काटते हुए प्राइस स्टॉक अपसाइड की ओर गया। अब देखने वाली बात है कि जैसे ही ये स्टॉक प्राइस इस लेवल के ऊपर निकलेगी पर्पल कलर की, जिसको ब्लू कलर की कर देते हैं, इसके बाद अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसकी काफी लंबी चाल हो चुकी है। और दूसरी देखने वाली बात होती है कि स्टॉक ने ब्रेकआउट कितने लंबे समय बाद किया, तो यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो 2007 से 2021 में इसका ब्रेकआउट हुआ है। अब ऐसे स्टॉक छांटते हैं जिसमें अभी वर्तमान में ब्रेकआउट हो रहा है, अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा है, उनको देखते हैं वो कौन से स्टॉक हैं। जैसे ही स्टॉक नज़र में आएगा मैं आपको बताऊंगा। यह वाला स्टॉक देखा जा सकता है कि अप साइड में लगातार अच्छा खासा मोमेंटम अभी करता जा रहा है। अपने को देखना है कि अभी खरीद लायक कौन सा स्टॉक है। सबसे महत्वपूर्ण ये ABC कैपिटल, इसने यहाँ ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ अपसाइड की ओर मोमेंटम किया है। जब तक यह प्राइस इस ट्रेंड लाइन के अंदर रहता है, स्टॉक में लगातार बने रहा जा सकता है। तो इसके बाद अदानी सोल का देखें तो इसमें जो राउंड शेप का पैटर्न जो बना हुआ है, महत्वपूर्ण पैटर्न है। अब इसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, दूसरा ब्रेकआउट यहाँ है, इसके ऊपर निकलेगा तो अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टॉक बताना है कि ऐसा कौन सा है जो अभी बेहतरीन प्राइस एक्शन में। चाय मत करो। ये लार्ज कैप में स्टॉक है। जो मेरी नज़र में एक स्टॉक है उसको मैं बताता हूँ। अदानी पोर्ट का स्टॉक देखा जाए तो इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद वापस डाउन गया, फिर यहाँ दोबारा ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ अपसाइड की हो गया। दूसरा ब्रेकआउट इसने इस हाई लेवल का किया तो यहाँ तक आया। अब जो मोमेंटम में है, कर दो। ये अपोलो हॉस्पिटल का स्टॉक है। अब ये इस ट्रेंड लाइन के जो फेवरेट है इसके ऊपर है, इसके जब तक ऊपर है और जब तक इसका सपोर्ट है तब तक इसमें बना रहा जा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण स्टॉक जो ट्रेंडिंग मोमेंटम में है वह अशोक लीलैंड का है। सबसे पहले तो इसने एक राउंड शेप का पैटर्न बनाया, इसका यहाँ फर्स्ट बार यहाँ सेकंड बार ब्रेकआउट हुआ, यहाँ प्राइस ने एक मोमेंटम बनाया, इस मोमेंटम को काटा और फिर इस ट्रेंड लाइन को भी अपसाइड में यहाँ काटा है। यहाँ से जिसने प्राइस को काटा है
141 पे। यह स्टॉक 400-500 रुपए के अंदर एक ही साल के अंदर पहुंचेगा।